हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग सितंबर मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, एमओयू, स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, डेज एंड थीम्स, अवार्ड्स, डिफेंस, साइंस, स्पोर्ट्स, इन सारी कैटेगरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करने वाला है। सो सेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। ये आपकी अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन या फिर जिस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर पूछा जाता है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता है आईबीपीएस पीओ का मेंस आने वाला है, एसबीआई पीओ का मेंस आने वाला है, आरबीआई असिस्टेंट का मेंस होने वाला है, उसी के साथ साथ एसबीआई अपेरेंटाइज का भी मेंस रहेगा एंड आप लोगों की नाबार्ड की एग्जामिनेशन, आईडीबीआई की एग्जामिनेशन भी अपकमिंग है। सो आप लोगों को करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बैंकिंग अवेयरनेस का सितंबर मंथ का सेशन ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ। अदरवाइज आप लोगों के लिए जो है प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो और सारे करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस के सेशंस जो है वो देख सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि प्रीवियस मंथ के सारे सेशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए, कुछ थंबनेल्स आप लोगों के सामने आप देख पा रहे होंगे। सो ये सारे सेशंस को जरूर देख कर जाइएगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। ओके, अगर आप लोगों ने सेशंस देख लिए, अगर आप लोगों को ई बुक चाहिए तो सभी सेशंस के ई बुक जो है वो कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है एंड हम लोगों ने न्यूली रिसेंटली जो है वेबसाइट भी लॉन्च की है, तो वहाँ पे भी आप जो ई बुक्स है उसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो आप लोगों को सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड सेशन के लिए आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो एंड ई बुक आप लोगों के रिवीजन के लिए आपको सारे सेशंस की प्रोवाइड की जाती है, तो उसे भी एक्सेस कीजिएगा। बहुत ईजिली आप लोगों की रिवीजन जो है वो हो जाएगी। ओके, लास्टली आपको ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह आप लोगों ने बैंकिंग करंट पढ़ाई की, उसी तरह आपको स्टैटिक बैंकिंग भी पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक बैंकिंग आप लोगों को पता होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक बैंकिंग के सिर्फ 2 सेशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए, लेकिन ये 2 सेशन आपको काफी ज्यादा नॉलेज देगा अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये 2 सेशंस आपको स्किप नहीं करना है बिफोर योर एग्जामिनेशन, जरूर एक बार गो थ्रू करना है। और आप और भी स्टैटिक बैंकिंग के सेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपको स्टैटिक बैंकिंग के अपकमिंग सेशंस जो है वो लेकर आऊंगी। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू इनिशिएट द आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडियन स्टेट का कौन सा ऐसा स्टेट है पहला नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जिसने आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम को जो है इनिशिएट किया है, दैट इज नागालैंड। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ALBR का आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, सो नागालैंड जो है वो पहला नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का स्टेट है जिसने इस सिस्टम को जो है अपनाया है, इनिशिएट किया है। Okay, next one. Which media outlet has secured the media right including digital and TV broadcasting for India's domestic matches and BCCI hosted tournament for the next 5 years? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा मीडिया आउटलेट है जिसने जो है मीडिया राइट्स इंक्लूडिंग डिजिटल एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट को सिक्योर किया है फॉर द अपकमिंग 5 ईयर्स। जो बीसीआई का होस्टिंग टूर्नामेंट रहेगा उसके लिए वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, दैट इज वाईकॉम 18। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वाईकॉम 18 जो है ये एक मीडिया आउटलेट है जो सक्सेसफुली जो है इसने मीडिया राइट्स जो है वो एक्वायर्ड कर ली है। जो बीसीसीआई के अपकमिंग 5 सालों के मैचेस होने वाले हैं उसके लिए ये क्या करेगा, डिजिटली एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है इसे मिल चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट रेटिंग डिड शक्तिकांता दास रिसीव इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023? देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया सितंबर मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। वो सेशन अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर जाकर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। उसमें सारा सितंबर मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग करंट मैंने डिस्कस किया था एंड ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो इस क्वेश्चन में हमें आप लोगों को क्या पूछा जा रहा है कि शक्तिकांता दास ने रिसेंटली ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में कौन सी रेटिंग जो है वो रिसीव की है, दैट इज A+ रेटिंग। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो आपको सेशन जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट वन है, हु एमर्ज विक्टोरियस इन Singapore's presidential election, marking the country's first contested presidential polls since 2011. So यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सिंगापुर के जो राष्ट्रपति चुनाव में इनमें से कौन जो है वो विजयी हुआ है, जो
2011 के बाद पहला राष्ट्रपति चुनाव जो है हुआ है उसमें, दैट इज थर्मन शनमुगरत्नम। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। दो थर्मन शनमुगरत्नम जो है इन्होंने सिंगापुर के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसमें जीत हासिल की है एंड 2011 के बाद जो है ये पहली बार जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया गया। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Where will आदित्य L1 be placed and it will be operate? तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि आदित्य L1 जो है वो कहाँ पर प्लेस हुआ और कहाँ पर वो ऑपरेट होगा। तो वो आदित्य L1 ये मिशन हमने सक्सेसफुली रन किया एंड वो प्लेस हुआ लैग्रेंज पॉइंट 1 में। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आदित्य L1 will operate in hollow orbit around the sun earth L1 point located approximately 1.5 million kilometer from the earth। ओके, सो ये लैग्रेंज पॉइंट 1 में जो है ये ऑपरेट, वहां पर ये प्लेस हुआ है, वहीं पर ये ऑपरेट होगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आदित्य L1 की जो प्लेलोड्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आदित्य L1 क्या करने वाला है, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेगा सन का एंड इसमें 7 जो पेलोड्स है वो डेवलप किए गए हैं। ठीक है, सो 5 जो है वो इसरो द्वारा किए गए एंड 2 जो है वो इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ ने इसरो के साथ मिलकर जो है वो बनाए हैं। ओके, सो ये पेलोड्स आप लोगों के सामने हैं। VELC विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, देन सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य एंड एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सभी के फुल फॉर्म ध्यान में रखना है एंड ये सारे पेलोड्स है एंड ये पेलोड क्या वर्क करने वाला है मैंने टेबल में ऑलरेडी आपको बताया, तो आप ये देख सकते हो। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदित्य L1 जो है वो लैग्रेंज 1 में जो है वहाँ पर प्लेस हुआ है, वहीं पर ऑपरेट होने वाला है, वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने वाला है सन की, और ये 7 पेलोड्स को जो है वहाँ पर ये डिफरेंट अपना वर्क जो है वहाँ पे करने वाला है। सो यहाँ पे पेलोड्स उनके फुल फॉर्म और वो क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, तो आप ये ध्यान में रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट Which region of India is known for the cultivation of कोरापुट कालाजीरा राइस? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोरापुट कालाजीरा चावल की खेती के लिए कौन सा यहाँ पे भारत का क्षेत्र जो है वो जाना चाहता है, दैट इज उड़ीसा। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि रिसेंटली उड़ीसा में जो है इसको जो है GI टैग दिया गया एंड इसी के साथ रायगढ़ शॉल को भी जो है GI टैग दिया गया। इसीलिए ये पूछा जा रहा है कि ये कौन से क्षेत्र में जो है कल्टिवेट किया जाता है, दैट इज इन उड़ीसा। ओके, ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज न्यू अपॉइंटी एज इंडियाज चार्ज द अफेयर्स एट इट्स हाई कमीशन इन इस्लामाबाद पाकिस्तान? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीतिका श्रीवास्तव। इस्लामाबाद पाकिस्तान में अपने उच्चायोग में भारत के प्रभारी रूप से नियुक्त कौन हुआ है, दैट इज गीतिका श्रीवास्तव। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the Union Home Minister approval mean for undergraduate medical education in पुडुचेरी? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है इन्होंने अप्रूवल दिया है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन पुडुचेरी में। ठीक है, सो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है इसमें जो है किस चीज़ का अप्रूवल जो है वो दिया गया है यूनियन होम मिनिस्टर द्वारा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इट ऑफर्स 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फॉर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। सो यहाँ पे 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है जो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को दिया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। समझ आया? ठीक है, सो होम मिनिस्ट्री ने जो अप्रूवल दिया है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन जो पुडुचेरी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, सो वहाँ पे 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, What is the theme of 42nd एशियन समिट? 42nd जो एशियन समिट है उसका थीम क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। सो 43rd जो एशियन समिट है इसकी थीम है एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ये है 43rd एशियन समिट की
थीम। ओके, एंड ये जो समिट हुई थी ये इंडोनेशिया में हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट न्यू फीचर इज द पीएफआरडीए प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फॉर द एनपीएस सब्सक्राइबर्स इन द फ्यूचर। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पीएफआरडीए ने भविष्य में एनपीएस जो सब्सक्राइबर्स है उन लोगों के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू करने की योजना ही बनाई है, दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। दिस प्लान विल प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी टू पेंशन अकाउंट होल्डर टू विड्रॉ अ लंप सम फंड एज पर देयर choice upon reaching the age of 60. Currently, NPS subscribers can withdraw up to 60% of their retirement corpus as a lump sum. तो previously 60% अमाउंट है उतनी ही विड्रॉल की जा सकती थी, बट अब जो इन्होंने न्यू एक फीचर लाया है जिसके तहत लमसम फंड जो है निकाला जा सकता है। सो यही सिस्टमैटिकली विड्रॉल प्लान जो है ये एक न्यू फीचर जो है पीएफआरडी ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए जो है भविष्य में लाने के लिए योजना जो है ये बना रहा है। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been elected as a Vanuatu न्यूज प्राइम मिनिस्टर। सो वानुआतू के नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो सातो किल्मन ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये बने हैं वानुआतू के न्यू प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट वन है व्हाट इज द थीम ऑफ 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो यूएनजे का जो 78th सेशन हुआ इसका थीम पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड री इग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी। ये जो है ये इस साल का थीम था, ये थोड़ा इनकम्प्लीट थीम है। आगे जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो ये है कि एक्सेलरेटिंग एक्शन ऑन द 2030 एजेंडा एंड इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टुवर्ड द पीस प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल। दिस थीम रिफ्लेक्ट द सेशन फोकस ऑन द ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इसका ग्लोबल कॉर्पोरेशन के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस रखते हुए इस थीम को जो है बनाया गया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी। सो ऑप्शन डी जो है वो इस साल की यूएनजे की थीम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट फॉर द एंटायर एसीएमई टाटा स्टील प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। सो उड़ीसा में जो एसीएमई का टाटा स्टील प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है तो उसके लिए एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट कितना लगाया जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट फेज में जो है 27,000 करोड़ रुपीस जो है लगाया जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एसीएमई ग्रुप एंड टाटा स्टील इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए जो कि उड़ीसा के गोपालपुर में जो है वो बनने जा रहा है। ठीक है, सो इसके लिए फर्स्ट फेज में जो है 20,000 करोड़ रुपीस जो है वो इनिशिएट किए गए हैं। ओके, ये एस्टैब्लिश करेगा ग्रीन अमोनिया फैसिलिटी इंडस्ट्रियल पार्क को। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम डज द टेलीलॉ 2.0 इनिशिएटिव ऑपरेट। सो टेलीलॉ 2.0 इनिशिएटिव जो है वो अंडर विच गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट होगा। सो आंसर है दिशा स्कीम। अंडर दिशा स्कीम जो है टेलीलॉ 2.0 को ऑपरेट किया जाएगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, ये जो है ये मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस द्वारा जो है इसे लाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट स्टैंड एज अ टेस्टामेंट टू द एडेज ग्रेट थिंग कम इन स्मॉल पैकेज। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सा राज्य जो है वो महान चीज़ों को छोटे पैकेज में आती है इस कहावत के रूप में जो है उसने स्टैंड आउट किया है, दैट इज गोवा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ का नेचुरल हेरिटेज जो है वो स्मॉल जोग्राफिकल साइज में बना हुआ है एंड इसीलिए बोला गया है कि ग्रेट थिंग्स कम्स इन अ स्मॉल पैकेज। सो ये जो स्टैंड आउट किया है ये गोवा स्टेट ने किया है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगी एक चीज़ इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आप लोग आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सभी को पता है इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए अगर आप इस साल के आरबीआई के एग्जामिनेशन में 40 on 40 अगर लाना चाहते हो तो ये कोर्स ज़रूर आपको 40 on 40 और 35 प्लस मार्क्स ज़रूर ला कर देगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करना है। अगर आप एक आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, मेंस का प्रिपरेशन अगर आप आज से करोगे तो आपको टाइम पे कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा या फिर आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आपका जो है वो मेंस का प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। जब भी आप एक कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, उसका फॉर्म फिल करते हो, तो आपको साइमल्टेनियसली पढ़ाई करनी है। मतलब ही आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ाई करनी है और मेंस के लिए भी पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आप एक मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीलिम्स का जो है वो प्रिपरेशन होते रहता है। करेक्ट, सो आप लोगों को आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करना है एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के जो भी सेशंस है, जो भी चीज़ें प्रोवाइड की गई है इस कोर्स में, वो आप लोगों को जो है वो पढ़नी है सो दैट
इस साल के एग्जामिनेशन में आप कंप्यूटर अवेयरनेस में 40 on 40 जो है वो ला सके। एंड अगर आपने ये कोर्स लाया तो डेफिनेटली आप ज़रूर लेकर आओगे। ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है, कोचिफाई के एप्लीकेशन पे ये कोर्स जो है वो अवेलेबल है। मात्र 249 का ये कोर्स है, एक छोटी सी अमाउंट का कोर्स है। आप सोचिए, जो आपको 40 मार्क्स लाकर देने वाला है, तो आप लोगों को इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करना है। बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई गई है और IBPS पैटर्न, स्पेशली IBPS पैटर्न के क्वेश्चंस को इसमें लाया गया है, उसी से रिलेटेड जो डेटा है वो सब कुछ पढ़ाया गया है। आज IBPS किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है वो सारी चीज़ें इस कोर्स में जो है बताई गई है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा एंड इस साल के RBI असिस्टेंट में ज़रूर अपना सिलेक्शन जो है वो लेना है, क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस 40 अगर मार्क देता है तो आपका बचता है 160। तो आप सोचिए, एक बहुत बड़ा नंबर है आपका। ओके, सो ज्वाइन कीजिएगा एंड अच्छी तरीके से इस साल के आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, इसी के साथ साथ आप सभी को एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ये था ऑल अबाउट कंप्यूटर अवेयरनेस। लेकिन अगर आप एक बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को प्रिपेयर करना है, तो ये 3-in-1 वीडियो कोर्स है। इसमें आपको तीनों जो आपके टॉपिक्स है जो कि प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं एंड मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो आपकी इसमें सिलेक्शन की जो कंप्लीट तैयारी आपको इस कोर्स में देखने मिलेंगी। इस कोर्स में आपका कंप्लीट एप्टीट्यूड कवर अप होता है, कंप्लीट रीजनिंग कवर अप होता है एंड कंप्लीट इंग्लिश भी कवर अप होता है। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है सिर्फ 599 रुपीज़ में। मतलब कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 199 में पढ़ोगे, लॉजिकल रीजनिंग भी 199 में एंड इंग्लिश भी 199 में। 199 में आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है जिसमें मल्टीपल सेशंस आपको प्रोवाइड किए गए। 30+ सेशंस आपको एप्टीट्यूड के मिलेंगे, 21+ सेशन आपको लॉजिकल रीजनिंग के मिलेंगे एंड इंग्लिश के भी आपको 15 अराउंड सेशंस जो है वो मिलने वाले हैं, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट चार्ट्स, टेबल्स, सारी जो बेस्ट लॉजिक्स होते हैं, बेस्ट अप्रोचेस जो होते हैं, किस टेक्निक से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें बताई गई है। सो ये एक ऑल इन ऑल कोर्स है। 599 हम बहुत ईजिली स्पेंड करते हैं, तो एक बार इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। ये सारा कोर्स अपलोडेड है, आपको ऐसा नहीं कि सेशंस मिलने वाले हैं, ये सारा कोर्स अपलोडेड है। ये 12 मंथ की इसकी वैलिडिटी है और अनलिमिटेड टाइम्स आप एक साल में देख सकते हो। मतलब आप सारी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए इस कोर्स से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप बहुत फ्रेशर, आपको नहीं कुछ आता है, तो आप इसमें एकदम बेसिक से मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक का आप लोगों को पढ़ाया गया है। सारे जो लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स होती है, देन आपकी सिटिंग अरेंजमेंट्स होती है, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या टेक्निक होनी चाहिए, किस तरीके से आपका जो पजल सिटिंग अरेंजमेंट है वो क्विकली सॉल्व होगा, किस तरीके से आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बनेंगे, स्मार्ट अप्रोचेस आपको बताया गया है। बहुत ही सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन के साथ, एनिमेटेड प्रेजेंटेशन के साथ आपको बताया गया है। तो ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। सो आज ही इन दोनों कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, कंप्यूटर अवेयरनेस भी एंड ये सुपर बैंकिंग कोर्स भी, जो कि आपको इस साल के सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो मैंने आप सभी को जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट इन बिटवीन बताई है, इसी को आपको ध्यान में रखना है एंड इसे ज्वाइन करना है सो दैट आप इसका लाभ उठा सके। अभी हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट पोर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज बुलेट न्यूज़, जिसमें हम लोग सितंबर मंथ के सारे एकदम इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पढ़ने वाले हैं डिफरेंट कैटेगरीज के फॉर्म में। सो यहाँ पे सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। सो आपको कंटिन्यू देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है और अच्छी तरीके से सारी न्यूज़ को जो है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने सभी न्यूज़ को इलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ा है। वन लाइनर सारी न्यूज़ नहीं है, जो न्यूज़ में इंपॉर्टेंट डेटा बनता है वो न्यूज़ को मैंने इलैबोरेट भी किया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली कैटेगरी विच इज़ नेशनल न्यूज़। सो नेशनल न्यूज़ की सबसे पहली न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन है सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम ऑन मेटावर्स। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने जो है पहला इंडिया का वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम जो है वो मेटावर्स पे लॉन्च किया। नेक्स्ट वन है एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान अनवील 100 फीट स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य इन ओमकारेश्वर। सो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने 108 फीट का स्टैचू जो है आदि शंकराचार्य का ये ओमकारेश्वर में अनवील किया। नॉर्थ ईस्ट मिथुन गेट्स फूड एनिमल टैग। सो नॉर्थ ईस्ट का जो मिथुन है इसे फूड एनिमल टैग जो है वो दिया गया। 75% ऑफ द इंडियन विलेजेस डिक्लेयर ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज
ओपन डेफिकेटेड फ्री प्लस, मतलब ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया की जो विलेजेस है उसमें 75% डिक्लेयर की गई ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में जो शौच है उससे मुक्त हो गई है 75% ऑफ द इंडियन विलेजेस। हरदीप पुरी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस इन दिल्ली। हरदीप पुरी जो है इन्होंने इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है वो दिल्ली में लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एंड सिडबी जॉइन हैंड्स टू प्रमोट अ ग्रीन प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो न्यू रिन्यूएबल एंड एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है एंड सिडबी जो इन्होंने दोनों ने मिलकर जो है ग्रीन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो है वो पार्टनरशिप किया। ओके, हरियाणा गवर्नमेंट बैन ऑन हुक्का बार इन दी स्टेट। हरियाणा गवर्नमेंट ने हुक्का बार को जो है बैन कर दिया है स्टेट्स में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बिकम 7th टाइगर रिजर्व ऑफ एमपी। सो वीरांगना जो है ये टाइगर रिजर्व एमपी का, मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया। एट प्रेजेंट जो है 55 टाइगर रिजर्व हो गए इंडिया में। इससे पहले 54 जो था वो करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का जो है वो बना, एंड आफ्टर दैट 55th जो टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का दैट इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में सिचुएटेड है। एमपी का ये 7th टाइगर रिजर्व बना है। एमपी में अभी तक 6 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, कान्हा, बांधवगढ़, सातपुरा, पेंच, पन्ना एंड संजय दुबड़ी। अब जो है ये 7th वन है दैट इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ओके, सो आपको ऑल ओवर इंडिया का 55th बना एंड एमपी का 7th बना, ये ध्यान में रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिकॉग्नाइजेस पेम्बार्थी एंड चंदलापुर एज अ बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो है पेम्बार्थी एंड चंदलापुर को बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है वो रिकॉग्नाइज किया। इंडिगो बिकम्स द ऑफिशियल एयरलाइन फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम। इंडिगो जो है वो ऑफिशियल एयरलाइन बना है इंडियन फुटबॉल टीम का। ओके, देन नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्चेस ओन हाउसिंग स्कीम फॉर द स्टेट होमलेस फैमिलीज। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया है, खुद का ओन हाउसिंग स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है जो भी स्टेट के होमलेस फैमिलीज हैं उन लोगों के लिए। तो इसके तहत क्या प्रोवाइड किया जाने वाला है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अनाउंस 47,000 ओल्ड पुअर पीपल इन द स्टेट रूरल एरियाज विल गेट हाउसेज इन द फर्स्ट फेज ऑफ द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो ये जो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना है इसके तहत फर्स्ट फेज में 47,000 ओल्ड ऑड जो पुअर पीपल है स्टेट के रूरल एरियाज के उन लोगों को जो है घर जो है वो बनाकर दिया गया इन द फर्स्ट फेज ऑफ द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। ओके, नेक्स्ट वन है महाराष्ट्र गवर्नर इनॉग्रेटेड द 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो। महाराष्ट्र गवर्नर जो है इन्होंने 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो को इनॉग्रेट किया। आसाम गवर्नर अनवेल सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन। जो सरपंच संवाद एप्लीकेशन जो है वो असम के गवर्नर द्वारा जो है वो अनवेल किया गया। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ऑर्गेनाइज वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी एट बिहार। सो वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया है ICCR द्वारा। ओके, यूपी गवर्नमेंट लॉन्च गवर्नमेंट डीड स्कीम टू रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू। यूपी गवर्नमेंट ने गिफ्ट डिड स्कीम जो है इसे लॉन्च किया है जिसके तहत जो है जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज है उसको रिड्यूस किया जाएगा। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द गवर्नमेंट हैज fix a maximum stamp duty of rupees 5,000 for gifting properties. Earlier the stamp duty was 5% of the cost of the properties in the city and 7% of the cost of properties in the other parts of the state. So previous से क्या हुआ करता था कि गिफ्टिंग पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी परचेज की जाती है उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी अप्लाई होती थी वो 5% होती थी इन द सिटी एंड 7% अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। ओके, लेकिन अब क्या किया गया है, 5,000 रुपीज़ जो है वो फिक्स कर दिया गया है कि गिफ्टिंग पर्पज के लिए कोई भी प्रॉपर्टी लिया जाता है तो उसके ऊपर मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी जो है वो ₹5,000 ही लगेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। IIT गुवाहाटी रिसर्चर्स डेवलप फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट फ्रॉम द टी फैक्ट्री वेस्ट। सो IIT गुवाहाटी रिसर्चर्स ने फार्मास्यूटिकल फूड प्रोडक्ट को जो है डेवलप किया फ्रॉम द टी फैक्ट्री वेस्ट। ओके, गुजरात पासेस अ बिल रिजर्वेशन 27% लोकल बॉडी सीट्स फॉर दी OBCs। गुजरात ने बिल पास किया है जिसके तहत 27% जो है रिजर्वेशन OBC को जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन साइन अ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू डेवलप अ कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जो है BEL के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो है
कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। ओके, उधमपुर रेलवे स्टेशन रीनेम्ड आफ्टर मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन इन द ऑनर ऑफ आर्मी ऑफिसर। सो उधमपुर रेलवे स्टेशन जो है उसे रीनेम किया जाएगा आफ्टर तुषार महाजन। ओके, नेक्स्ट वन है हरियाणा टू गिव 50,000 फॉर डॉटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। हरियाणा क्या कर रहा है, 50,000 रुपए जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की डॉटर्स है उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर अनाउंस द ग्रांटिंग ऑफ ₹50,000 टू डॉटर ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर हु आर परसुइंग हायर एजुकेशन टू बाय द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 50,000 रुपीज़ जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो डॉटर है जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रही है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए 50,000 रुपीज़ जो है वो दे रही है। RML हॉस्पिटल इन दिल्ली ओपन्स इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड OPD फॉर द ट्रांसजेंडर। RML हॉस्पिटल जो है दिल्ली का, इसने इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड OPD जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए ओपन किया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट टू ऑफर 8% सब्सिडी फॉर लोन्स अंडर द विश्वकर्मा योजना। सो विश्वकर्मा योजना के तहत जो है 8% सब्सिडी जो है वो ऑफर की जा रही है। द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण स्टेटेड दैट द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन वुड बी गिवन कोलैटरल फ्री लोन्स एट an interest rate of 5% under the Vishwakarma Yojana. The government would also provide a 8% interest subsidy for the loans under this Yojana. The government has already made a provision of ₹30,000 crore in the budget 23-24. The scheme has been specially made for the artisans, craftsmen will be benefited them with the various provisions. As per the report, the scheme will cover the 18 sector including carpenter, goldsmith, blacksmith, stone mason, stone sculptures, barbers, bootmakers and more, and they will provide a loan up to ₹3 lakh. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो विश्वकर्मा योजना है ये आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन के लिए बनाई गई स्कीम है, उनको ये बेनिफिट करने वाली है। उनको ये 3 लाख रुपीस तक का लोन जो है ये प्रोवाइड करवाएंगी। इसमें टोटल 18 सेक्टर्स को कवर अप किया जाता है जिसमें कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ एंड सो ऑन इन लोगों को कवर अप किया जाता है। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो स्कीम है इसको इस साल के बजट में अनाउंस किया गया था 13,000 करोड़ के प्रोविजंस के साथ, मतलब कि इतना अमाउंट जो इसके लिए अलॉकेट किया गया था। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण ने जो है इस स्कीम के तहत जो है 5% इंटरेस्ट रेट जो है वो लोन के ऊपर चार्ज किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ 8% जो है वो सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आपको ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू विश्वकर्मा योजना ध्यान में रखने होंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज को कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट वन है हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर लॉन्चेस अ न्यू ई-भूमि पोर्टल दैट प्रॉमिसेस टू फर्दर ईज द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग लैंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट विद द कंसेंट ऑफ द लैंड ओनर्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हरियाणा के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने ई भूमि पोर्टल को लॉन्च किया। ये जो ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है वो उसके तहत जो लैंड ओनर्स होते हैं, जो भूमि के मालिक होते हैं, उनकी सहमति से जो सरकार के लिए परियोजना के विकास के लिए जो जमीन खरीदने की प्रक्रिया है उसे और भी ज़्यादा आसान बनाने का ये वादा करता है। ओके, सो हरियाणा के सीएम जो है उन्होंने ई भूमि पोर्टल को लाया है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस इन मुंबई। सो 14वें एडिशन का जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है वो कहाँ पर हुआ है, वो मुंबई में हुआ है। राज्यसभा चेयरमैन सेट अप अ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स विद 50% of women MPs. The 8-member panel will now have 4 women members including Bharatiya Janata Party MPs Kanta Kardam, Sumitra Balmik and Geeta Alais Chandra Prabha and बीजू जनता दल ममता मोहंता। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि राज्यसभा के चेयरपर्सन ने जो एक पैनल सेटअप किया जहाँ पर ये बताया गया कि 50% जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विमेन होगी। सो आउट ऑफ 8 4 जो रहेगी वो विमेन रहेगी, और वो 4 विमेन कौन सी है यहाँ पे वो भी मेंशन किया गया है, कांता करदाम, सुमित्रा बाल्मिक, गीता अलाइस चंद्रप्रभा एंड बीजू जनता दल की ममता मोहंता। सो ये 4 विमेन जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगी। ओके, आउट ऑफ द 8 मेंबर पैनल। ओके, नेक्स्ट वन इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर अनवील इन बैंगलोर। इंडिया का पहला ग्राउंड वाटर ट्रांसफार्मर जो है वो बैंगलोर में अनवील किया गया। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली में। Amazon India signed an MOU with the 5 states government including Haryana, Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu to train employable person with disabilities and bring them to the mainstream workforce। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि Amazon इंडिया ने MOU साइन किया है 5 स्टेट गवर्नमेंट के साथ। वो 5 स्टेट्स कौन सी है, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, जिसके तहत जो पर्सन जिन डिसेबिलिटी के साथ है उन लोगों को
ट्रेन किया जाएगा एंड उनको ट्रेन कर कर मेन स्ट्रीम का जो वर्क फोर्स है उसमें उनको लाया जाएगा। ओके, जिन पर्सन में डिसेबिलिटीज है उन पर्सन्स को और भी ज़्यादा ट्रेन किया जाएगा एंड उनको जो है मेन फोर्स जो मेन वर्क होता है उसकी तरफ जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, झारखंड कैबिनेट अप्रूव 1K पेंशन फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। झारखंड कैबिनेट ने 1000 का पेंशन जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो है अप्रूवल दिया है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज अप्रूव द प्रपोजल ऑफ मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल अंडर द सोशल असिस्टेंस स्कीम। द एलिजिबल बेनिफिशियरी विल गेट ₹1000 पर मंथ एज अ फाइनेंशियल एड। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो ट्रांसजेंडर है उन लोगों को जो है 1000 पर मंथ फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, उड़ीसा सीएम फ्लैग्ड ऑफ 181 मोबाइल वेटरनरी व्हीकल्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू लाइवस्टॉक अंडर मुख्यमंत्री भ्रमयमान प्राणी चिकित्सा सेवा इन दी स्टेट। देखिए इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो है इन्होंने 181 मोबाइल वेटरनरी व्हीकल्स को फ्लैग्ड ऑफ किया। यहाँ पे आपको नंबर जो है वो ध्यान में रखना है एंड ये जो 181 मोबाइल वेटरनरी व्हीकल्स को जो फ्लैग्ड ऑफ किया इसके तहत इनका उद्देश्य यही है कि जो लाइफ स्टॉक है उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाए अंडर विच स्कीम मुख्यमंत्री भ्रमयमान प्राणी चिकित्सा सेवा। ओके, ये स्कीम के तहत जो है 181 मोबाइल वेटरनरी व्हीकल्स को जो है फ्लैग्ड ऑफ किया गया जिसके तहत हेल्थ केयर सर्विसेज लाइफ स्टॉक को प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन है एमपी कैबिनेट अप्रूव मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम 2023। द फैमिली of a victim killed by a mob will get a compensation of ₹10 lakh and those injured will get a 4 lakh to 6 lakh। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एमपी के कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम को जो है लॉन्च किया है जिसके तहत जो फैमिली का विक्टिम है जो मर चुका है अगर वो मॉब के से मर चुका है तो उसे कॉम्पेंसेशन 10 लाख का दिया जाएगा, अगर वो इंजर्ड होता है तो उसे 4 to 6 लाख रुपीस दिया जाएगा। समझ आया। सो मॉब लिंचिंग होता क्या है, कोई पर्सन का इधर डेथ होना या फिर उसका इंजर्ड होना, 5 से ज़्यादा लोगों का जो ग्रुपिज्म होता है और वो रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, जो भी ऐसे कुछ रीजंस के वजह से जब वो एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, इधर उसे मार देता है या फिर वो उसे हार्म कर देता है, दैट इज मॉब लिंचिंग। ओके, सो उसी के लिए जो है एमपी कैबिनेट ने स्कीम लाया है एंड इस स्कीम के तहत उस पर्टिकुलर पर्सन अगर वो मर जाता है तो उस फैमिली को 10 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा, अगर वो हार्म होता है तो उसे 4 to 6 लाख रुपीज जो है वो दिए जाएंगे। ओके, समझ आया, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड इन लद्दाख न्योमा। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड जो है वो लद्दाख के न्योमा में जो है वो कंस्ट्रक्ट करने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन है तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च कलाइगनार मगलीर उर्मई थोगई थितम स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है। अंडर द स्कीम 1000 विल बी गिवन एज अ राइट ग्रांट एवरी मंथ टू 1.06 करोड़ विमेन हेड्स ऑफ द फैमिली इन द तमिलनाडु। सो तमिलनाडु की जो विमेन्स है उनकी हेड को जो है 1000 रुपीज जो है वो दिया जाएगा एंड ये कवर अप करेगी 1.06 करोड़ विमेन्स को। ओके, नेक्स्ट वन, यूनियन मिनिस्टर हर्ष सांघवी ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू 108 पाकिस्तानी माइग्रेंट्स इन अहमदाबाद। सो 108 पाकिस्तानी माइग्रेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप जो है वो यूनियन मिनिस्टर हर्ष सांघवी द्वारा जो है वो दी गई अहमदाबाद में। ओके, सो बढ़ते हैं अभी आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। एयर इंडिया स्टार्ट्स प्रोजेक्ट अभिनंदन एट 16 एयरपोर्ट्स। तो एयर इंडिया ने अभिनंदन प्रोजेक्ट को 16 एयरपोर्ट में जो है वो स्टार्ट किया है। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन गेट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। शांति निकेतन बिकेम द 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया एंड द 3rd इन द वेस्ट बंगाल आफ्टर द सुंदरबन नेशनल पार्क एंड द दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया। ये 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का एंड वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो ये 3rd है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में। ओके, वेस्ट बंगाल में प्रीवियस 2 जो दिए गए हैं वो फर्स्ट वन है सुंदरबन एंड सेकंड इज दार्जिलिंग। सो ये 2 को ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया है एंड शांति निकेतन बना है तीसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, पीएम नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन वाराणसी उत्तर प्रदेश दैट विल बी बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹450 करोड़। सो मोदी जी ने जो है
वाराणसी उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो है आधारशिला रखी है, जिसके लिए कॉस्टिंग लगाई जाएगी 450 करोड़ रुपीस। ओके, नेक्स्ट वन, होसियाला टेम्पल ऑफ बेलूर, हालेबीड एंड सोमनाथपुरा इन कर्नाटका नाउ 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 41st मैंने ऑलरेडी आपको बताया, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन। एंड अभी जो है 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया होसियाला टेम्पल्स को, कहाँ का, बेलूर का, हालेबीड एंड सोमनाथपुरा का, कर्नाटका में ये सिचुएटेड है। इन्हें 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया। सो ये 3 टेम्पल्स है होसियाला टेम्पल्स, एक बेलूर का है, एक हालेबीडू का है एंड एक सोमनाथपुरा का है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। चेन्ना केशवा टेम्पल जो है वो बेलूर में है, होसलेश्वरा टेम्पल जो है वो हालेबीडू में है एंड केशवा टेम्पल जो है वो सोमनाथपुरा में। सो इन तीनों होसियाला टेम्पल्स को जो है 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया है, जो कि कर्नाटका में है। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट लॉन्च 3 इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स के लिए 3 इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। कौन से वो 3 इनिशिएटिव? किसान ऋण पोर्टल, डोर टू डोर केसीसी कैंपेन, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल। तो ये 3 इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए जो है वो लॉन्च किए। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेशनल न्यूज को। प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेटेड फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है वो प्रेसिडेंट मुर्मू जी द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 16 स्कूल अंडर द अटल आवासीय विद्यालय योजना इन 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मोदी जी ने जो है वो 16 स्कूल्स को जो है इनॉग्रेट किया 18 डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तर प्रदेश की। ओके, अंडर विच स्कीम? अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, 18 डिस्ट्रिक्ट में 16 स्कूल्स को इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी द्वारा अंडर अटल आवासीय विद्यालय योजना। ओके, गोवा सीएम लॉन्चेस गृह आधार स्कीम टू एम्पावर गोवा होम मेकर्स। गोवा के जो सीएम है इन्होंने गृह आधार स्कीम जो है इसे लॉन्च किया है, जिसके तहत गोवा के जो होम मेकर्स है उन्हें एम्पावर किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द गृह आधार, सीएम Pramod Sawant also launched the Chawat A Bazaar aimed at empowering Goa entrepreneurs and self-help groups. So इतना ही नहीं, उन्होंने चावट ए बाजार इसे भी लॉन्च किया, जिसके तहत गोवा के जो एंटरप्रेन्योर्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको भी एम्पावर किया जाएगा। मतलब कि गृह आधार स्कीम के तहत जो है गोवा के होम मेकर्स, गोवा के जो एंटरप्रेन्योर्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, उनको जो है एम्पावर किया जाएगा। ठीक है, एंड चावटे बाजार जो है वो ये गोवा के एंटरप्रेन्योर्स को एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है वो एम्पावर करता है। ओके, आसाम लॉन्च मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असोम स्कीम। असम के जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर आसाम स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत क्या प्रोवाइड किया जाएगा? फ्री कॉस्ट ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड। टाइम ऑफ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विल बी 1 month. One time stipend of ₹10,000 will be provided after completion of the training. Interest free loan and government grant will be provided to start income generation activity. Loan amount will be ₹2 lakh, 3 lakh, 5 lakh provided in the 2 installment. So ये जो मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असोम स्कीम है, जिसके तहत स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। ये जो ट्रेनिंग होगी ये 1 month की होगी। इसके तहत एक बार का स्टाइपेंड ₹10,000 दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। एंड उसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख का इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। मैंने स्कीम्स भी काफ़ी सारी कवर अप करवाई है। जो भी स्कीम्स, जो भी चीज़ें आप मैं बता रही हूँ वो आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जहाँ पे स्पेशली नंबर्स की बात की जाती है, वो नंबर्स भी आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनेशन में हमें जो कन्फ्यूजन होता है वो नंबर को लेकर ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोलैबोरेट्स विद चाचा चौधरी एंड साबू टू एजुकेट एंड मोटिवेट यंग वोटर्स थ्रू कॉमिक्स। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट दे विल यूजिंग पॉपुलर इंडियन कॉमिक कैरेक्टर लाइक चाचा चौधरी, साबू, राका, धमाका सिंह, बिल्लो एंड अदर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इलेक्शन अमंग दी चिल्ड्रंस। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, चाचा चौधरी एंड उसमें जो कैरेक्टर्स थे उन्हीं को लेकर जो है जो इलेक्शन के ऊपर जो है वो अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। एंड इसकी जो है उन्होंने कॉपी बनाई है चाचा चौधरी और
चुनावी दंगल इस नाम की एक बुक को बनाया गया है। इस बुक को सर्कुलेट किया है, फ्री कॉपीज जो इसकी प्रोवाइड की है, डिजिटल कॉपीज भी एंड हार्ड कॉपी भी फ्रीली स्कूल्स में एंड बाकी जगह जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है, सो दैट जो है इलेक्शन रिलेटेड सारी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो बुक बनाई गई है एंड ये जो अवेयरनेस फैलाई जा रही है यंग वोटर्स के लिए, सो उसके लिए किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, चाचा चौधरी एंड उसी में जो कैरेक्टर्स थे उसी के साथ जो है कोलैब करके इस बुक को जो है बनाया गया है। बुक है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। ओके, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है सुनील कुमार, फर्स्ट इंडियन बैंकर टू स्केल वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट पीक माउंट मनासलू इन नेपाल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सुनील कुमार जो है वो पहले इंडियन बैंकर है जिन्होंने वर्ल्ड का 8th हाईएस्ट पीक माउंट मनासलू जो नेपाल में है उस पे स्केल किया। ओके, हाइपर कॉलिन्स रिलीज बुक फायर ऑन द गंगेज बाय राधिका येनगर। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फायर ऑन द गंगेज की जो ऑथर है राधिका येनगर, ये हाइपर कॉलिन्स द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज को। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, त्रिपुरा टू सेटअप अ पिंक टॉयलेट फॉर दी विमेन। त्रिपुरा क्या कर रहा है, विमेन्स के लिए पिंक टॉयलेट को सेटअप करेगा। यूपी गवर्नमेंट इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यूपी गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो अमाउंट थी वो इंक्रीज की है। फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24 to 25 द अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट कन्या सुमंगला योजना विल बी इंक्रीज फ्रॉम ₹15,000 to 25,000 and amount of ₹5,000 will be transferred to her parents' account as a gift on the birth of the daughter. Similarly, when daughter turn 1 year old, 2,000 will be transferred. When she enter first class, ₹3,000. ₹3,000 on the admission of ₹6. 5,000 on the admission of class 9. And if daughter pursue graduation, diploma, certification courses, and amount of 7,000 will be transferred to her account. देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है इसकी अमाउंट जो है इंक्रीज की गई है। तो सबसे पहले आपको मेन पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, प्रीवियस क्या हुआ करता था, 15,000 रुपीज जो है इस स्कीम के तहत जो है वो दिया जाता था। अब ये जो अमाउंट बढ़ चुकी है 25,000 हो चुकी है। सो अब इसका बाइफर्केशन कैसा होता है, बेटी पैदा हुई उस खुशी में सबसे पहले 5,000 रुपए उनके फैमिली के अकाउंट में जो है पेरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ओके, सो 5,000 ट्रांसफर होने के बाद बचता है 20,000, तो उसका 6 पार्ट्स में जो है डिवीजन होता है। पहला जो डिवीजन होता है वो 2,000 रुपए का होता है जो कि फर्स्ट क्लास में दिया जाता है। देन नेक्स्ट जो फर्स्ट जो 2,000 रुपीज़ है जब वो 1 साल की होती है उसके ऊपर दिया जाता है। देन जब वो फर्स्ट एंट्री लेती है स्कूल में फर्स्ट क्लास में तब उसे 3,000 रुपये दिया जाता है। देन 6th क्लास में 3,000 दिया जाता है। देन 9th क्लास के लिए फिर 5,000 दिया जाता है। अगर वो आगे का एजुकेशन कर रही है, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करिए, तो फिर 7,000 जो है वो ट्रांसफर किया जाता है उसके अकाउंट में। ओके, सो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है सबसे पहले कि ये जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है इसका 15,000 रुपीज से बढ़कर 25,000 रुपीज हो चुका है एंड उसका बाइफर्केशन भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ध्यान में रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट वन, श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च कॉमिक बुक डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी एंड यूनेस्को। लेट्स मूव फॉरवर्ड बुक विल बी एक्सेसिबल इन 11 लैंग्वेजेस। सो धर्मेंद्र प्रधान जो है इन्होंने कॉमिक बुक जो है एनसीईआरटी एंड यूनेस्को के साथ मिलकर जो है डेवलप की है। उस बुक का नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड और इसे 11 लैंग्वेजेस में जो है इस बुक को जो है बनाया गया है। ओके, प्रेसिडेंट अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एंड गांधी वाटिका इन न्यू दिल्ली। सो प्रेसिडेंट ने अनवील किया है महात्मा गांधी जी का एंड गांधी वाटिका को अनवील किया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये दोनों भी स्टैच्यूज है। नेक्स्ट वन है हिमाचल सीएम लॉन्चेस स्पोर्टिंग एबिलिटीज रिबिल्डिंग एस्पिरेशंस एंड लिवलीहुड स्कीम योजना टू एम्पावर दिव्यांग चिल्ड्रंस। सो दिव्यांग चिल्ड्रंस को एम्पावर करने के लिए हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है इन्होंने सबल योजना को जो है लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्टिंग एबिलिटीज रिबिल्डिंग एस्पिरेशन एंड लिवलीहुड स्कीम। देखिए काफ़ी बार एग्जामिनेशन में स्कीम्स के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो जो भी स्कीम्स है उसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको समझना है एंड उस शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म क्या होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि काफी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। नॉट नेसेसरी ऑलवेज उसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, नॉट नेसेसरी ऑलवेज उसके जो इंटरनल पॉइंट्स है उसे पूछा जाए। काफी बार वो स्कीम को लेकर ही क्वेश्चन पूछा जाता है एंड हम उसी को इग्नोर करते हैं, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए जो भी स्टेट की आप लोग स्कीम पढ़ते हो उसके नाम को अच्छी तरीके से पढ़िए और उसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। ओके, सो सबल का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। हिमाचल के सीएम द्वारा इसे लॉन्च किया गया है दिव्यांग चिल्ड्रन को एम्पावर करने के लिए।
अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्ड फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, दिस स्कीम इंटेंड्स टू टेक अ स्पेशल केयर ऑफ सच चिल्ड्रन इन अराउंड 400 स्कूल्स अक्रॉस हमीरपुर, सोलन एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट। सो हमीरपुर, सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट की 400 स्कूल्स में जो भी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है। ओके, साइमल्टेनियसली चीफ मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च अभ्यास हिमाचल एंड शिक्षक सहायता चार्टबोर्ड। चीफ मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च संपर्क साइंस टीवी प्रोग्राम डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी टीवी इनटू अ स्मार्ट टीवी। सो इसके साथ साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें भी लॉन्च किए। अभ्यास हिमाचल शिक्षक सहायता चैटबोर्ड, ये भी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा जो है लॉन्च किया गया। एंड संपर्क साइंस टीवी प्रोग्राम भी चीफ मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके तहत ऑर्डिनरी टीवी से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया स्मार्ट टीवी की ओर। ओके, समझ आया? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट है नेशनल न्यूज़ का। असम गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस बिल इन द स्टेट असेंबली टू बैन पॉलीगैमी। असम गवर्नमेंट ने जो है एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसके तहत पॉलीगैमी जो है उसे बैन किया गया है। ओके, हरियाणा सीएम अनाउंस एवरी ट्यूसडे विल बी कार फ्री डे इन करनाल। देखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हर मंगलवार जो है वो कार फ्री डे रहेगा करनाल में। ओके, एंड नागालैंड की गवर्नर ने अनाउंस किया कि एवरी सैटरडे विल बी हॉलीडे फॉर ऑल स्कूल्स, मतलब सारी स्कूल्स के लिए सैटरडे जो रहेगा नागालैंड में वहाँ पर छुट्टी रहेगी। ठीक है। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराजा स्टैच्यू हैज बीन इंस्टॉल्ड एट द भारत मंडपम, द वेन्यू ऑफ G20 समिट इन दिल्ली। सो रिसेंटली G20 का जो समिट हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। सो वहाँ पे वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराज का स्टैचू जो है वो इंस्टॉल किया गया था भारत मंडपम में, जिसका आप लोगों को कितना फुट वो टॉल था ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। वो 28 फुट टॉल स्टैचू था जिसका वेट 20 टन था। ठीक है, एंड उसको ये भी पूछा जा सकता है अगर इन डेप्थ गया तो वो किनके द्वारा बनाया गया, उन स्कल्पटर का नाम पूछा जा सकता है। तो राधा कृष्णन सतापति एंड हिज टीम स्वामी मलाई इन थंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये जो उसके जो थे वो स्कल्पचर थे। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 7 मंथ में इन्होंने जो है इस स्टैचू को जो है वो बनाया है। ठीक है, ये 28 फुट टॉल था, 20 टन जो इसका जो वेट था। 7 महीने के टाइम में जो है राधा कृष्णन एंड उनकी टीम के द्वारा जो है इसे बनाया गया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी इनॉग्रेटेड इन सांची ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो सांची है वहाँ पे कंट्री का पहला सोलर सिटी जो है वो इनॉग्रेट किया गया। वेस्ट बंगाल असेंबली पास रिजोल्यूशन टू ऑब्जर्व 15 अप्रैल एज अ बंगाल डे। सो वेस्ट बंगाल की जो असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया एंड उसके तहत ये बताया गया कि 15 अप्रैल को एज अ बंगाल डे जो है वो मनाया जाएगा। लास्ट वन है महाराष्ट्र स्टैचू टू सेटअप अ मैंगो बोर्ड इन कोंकण। महाराष्ट्र स्टेट क्या कर रही है, मैंगो बोर्ड को कोंकण में सेटअप करने वाली है। सो यहाँ पे हमारी नेशनल न्यूज़ जो है वो सारी ऑलमोस्ट कवर अप होती है। आप सभी को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, सेशन को स्किप मत कीजिए क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैंने इसमें कवर अप कराया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग अभी देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ को। ओके, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सिंगापुर ओवरटेक्स हांगकांग एज अ वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेसर इंस्टीट्यूट। सो फ्रासर इंस्टीट्यूट द्वारा जो है इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी। यहाँ पर सिंगापुर ने ओवरटेक किया है हांगकांग को और ये आफ्टर 53 ईयर्स हुआ है। हांगकांग जो है पिछले 53 साल से वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी में टॉपर रहा, लेकिन इस साल सिंगापुर ने ओवरटेक किया है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओके, क्योंकि ये आफ्टर 53 ईयर्स ये चेंज हमें देखने मिला है। सो टॉप 5 फ्रीएस्ट इकोनॉमीज की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वन इज सिंगापुर, सेकंड वन इज हांगकांग, थर्ड वन इज स्विट्जरलैंड, फोर्थ वन इज न्यूजीलैंड, फिफ्थ वन इज यूएस। ओके, बढ़ते आगे, नेक्स्ट वन, वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड इन ज़ाम्बिया। ज़ाम्बिया में वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर जो है वो देखने मिला। ओके, अब वो कहाँ पर देखने मिला एग्जैक्ट, तो द एक्सेप्शनली वेल प्रिजर्व वुडन स्ट्रक्चर वाज फाउंड एट कलाम्बो फॉल्स इन द नॉर्थ ऑफ ज़ाम्बिया नियर द बॉर्डर ऑफ तांजानिया। तांजानिया की बॉर्डर के पास जो कलाम्बो फॉल्स है,
ठीक है, जाम्बिया के नॉर्थ में, वहां पर जो है ये वुडन स्ट्रक्चर जो है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर जो है वो देखने मिला है। ओके, इंपॉर्टेंट है, अगेन ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल अक्षरधाम टेम्पल जो है वो इनॉग्रेट किया गया न्यू जर्सी यूएस में ऑन दी 8th of अक्टूबर। ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है अक्षरधाम टेम्पल, जो कि यूएस में इनॉग्रेट किया गया। इट इज स्प्रेड अक्रॉस 185 एकर्स। इट इज पॉसिबली द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आफ्टर द कंबोडियाज अंगूर वॉट। सो कंबोडिया का जो है अंगोर वॉट, उसके बाद जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो है वहां पर देखने मिला है, वहां पे इनॉग्रेट किया यूएस के न्यू जर्सी में। ओके, नेक्स्ट, यूएस स्टेट ऑफ जॉर्जिया डिक्लेयर अक्टूबर एज अ हिंदू हेरिटेज मंथ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूएस में जो जॉर्जिया है उसने डिक्लेयर किया है कि अक्टूबर मंथ को एज अ हिंदू हेरिटेज मंथ। ओके, नेक्स्ट, इंडिया विल ओपन अ एम्बेसी ऑन इन टिमूर लेस्ट। सो इंडिया क्या कर रहा है, अपना एम्बेसी जो है वो टिमूर में जो है वो ओपन करेगा। ओके, नेक्स्ट वन है, इंडिया रैंक 56 पोजीशन इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। वर्ल्ड का टैलेंट रैंकिंग में इंडिया ने 56 पोजीशन जो है वो रैंक किया है। ओके, अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर इंडिया ने यहाँ पे रैंक किया था 52nd। ओके, सो इस साल जो रैंक किया है वो 56th रैंक किया है इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। इंडिया रैंक फर्स्ट अमंग 154 नेशंस इन द ग्रास रूट क्रिप्टो adoption. So India first rank कर रहा है among the 154 nation in the grassroots crypto adoption. Okay, देखिए एक मिनट, साइड में जो आपको रैंकिंग नजर आ रही है स्विट्जरलैंड 1 to 64। सो यहाँ पे ये जो रैंकिंग है ना ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग ही है। तो फर्स्ट वन जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग वो स्विट्जरलैंड है, सेकेंड वन लक्समबर्ग है, थर्ड इज आइसलैंड, फोर्थ वन इज बेल्जियम। एंड जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उसका सबका मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। 64 जो है वो लास्ट है, दैट इज मंगोलिया। ओके, सो ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की लिस्ट है, समझ आया। नेक्स्ट वन, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रास रूट क्रिप्टो अडॉप्शन में इंडिया ने फर्स्ट रैंक मतलब इंडिया रैंक फर्स्ट अमंग दी 154 नेशंस। ओके, एंड फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज नाइजीरिया सेकंड पर, वियतनाम जो है वो थर्ड पर है, यूएस जो है वो फोर्थ पे है, एंड यूक्रेन जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे। ओके, सो ग्रास रूट क्रिप्टो अडॉप्शन में इंडिया फर्स्ट आया है। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट वन है, इंडिया रैंक 52nd इन द डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आउट ऑफ 121 कंट्रीज। तो यहाँ पे ये जो डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की बात की जा रही है तो आउट ऑफ 121 कंट्रीज इंडिया ने रैंक किया है 52nd। ओके, नेक्स्ट वन है, अफ्रीकन यूनियन बिकेम द परमानेंट मेंबर ऑफ G20 अंडर द इंडियाज प्रेसिडेंसी। सो इस साल जो है इंडिया ने G20 का प्रेसिडेंसी जो है वो होस्ट किया था, करेक्ट। सो अभी आने वाले ईयर्स में 2024 का होस्ट करेगा ब्राजील एंड 25 का करेगा साउथ अफ्रीका, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड इसी बीच जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको ध्यान में रखनी है दैट इज इस साल के प्रेसिडेंसी में जो है अफ्रीकन यूनियन जो है वो परमानेंट मेंबर बना है। ओके, सो परमानेंट मेंबर बन चुका है अफ्रीकन यूनियन। अब एट प्रेजेंट G20 के जो मेंबर्स है उसका लिस्ट मैंने यहाँ पे बताया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस, अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन, ये बने हैं G20 के मेंबर्स। आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन है, भूटान इंट्रोड्यूस सेल्फ सोवेरियन नेशनल डिजिटल आईडी फॉर दी ऑल सिटीजन्स। सो सारे सिटीजन्स के लिए भूटान ने क्या किया है, सेल्फ सोवेरियन नेशनल डिजिटल आईडी को जो है इंट्रोड्यूस किया है। ओके, नेक्स्ट वन है, स्विट्जरलैंड रैंक 1 इन द वर्ल्ड सिटी बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट 2023। सो साइड में आप टेबल देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड बेस्ड कंट्रीज रिपोर्ट 2023, और वो टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट जो है उस टेबल में मेंशन्ड है। सो फर्स्ट वन इज स्विट्जरलैंड, सेकंड वन इज कनाडा, थर्ड वन इज स्वीडन, फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया, 10 पर आता है नेदरलैंड। लेकिन यहाँ पे अगर इंडिया का रैंकिंग पूछा गया तो इंडिया रैंक कर रहा है इस साल 30th पोजीशन पे। ओके, इंडिया ने अपना रैंकिंग इंप्रूव किया है। पिछले साल जो रैंकिंग था वो 31st था, इस साल जो रैंकिंग है दैट इज 30। सो वर्ल्ड बेस्ड कंट्रीज में इंडिया रैंक कर रहा है 30th पोजीशन पे। एंड बाकी आप टॉप 3 भी ध्यान में रख सकते हो बिकॉज इंपॉर्टेंट है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। सो अपॉइंटमेंट में सबसे पहला अपॉइंटमेंट में हम लोग देखेंगे एम्बेसडर को। कैटरीना कैफ अपॉइंट हुई है यूनिक्लो की ब्रांड एम्बेसडर। इंटेल अपॉइंट्स गोकुल सुब्रमण्यम एज अ प्रेसिडेंट। सो इंटेल के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए गोकुल सुब्रमण्यम। सिंधु गंगाधरन अपॉइंटेड वाइस चेयरमैन ऑफ नासकॉम। सो नासकॉम के वाइस चेयरपर्सन बने हैं सिंधु गंगाधरन। फॉर्मर SBI चीफ रजनीश कुमार अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ मास्टरकार्ड इंडिया। सो मास्टरकार्ड इंडिया के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए दैट इज रजनीश कुमार, जो कि SBI के चीफ रह चुके हैं फॉर्मर।
ऋतिक रोशन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिलिल। सो मोबिलिल जो एक है लुब्रिकेंट ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए ऋतिक रोशन। पायल छाबड़ा बिकेम द फर्स्ट वुमेन आर्मी सर्जन टू बिकेम अ पैरा कमांडो। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, फर्स्ट वुमेन आर्मी सर्जन जो है ये बनी है पायल छाबड़ा, ठीक है। नेक्स्ट वन है टाटा स्टील अप्रूव टीवी नरेंद्रन रीअपॉइंटमेंट एज अ एमडी एंड सीईओ। ये रीअपॉइंटमेंट हुई है टीवी नरेंद्रन की। सो टाटा स्टील के ये एमडी सीईओ रीअपॉइंट हुए, ओके। जया वर्मा सिन्हा अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपकमिंग होने वाले एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने मिल सकता है, ये आपको ध्यान में ही रखना है। रेलवे बोर्ड की फर्स्ट विमेन चेयरमैन बनी है, चेयरपर्सन बनी है ये जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। सो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ओके। अनुष्का शर्मा अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एंडोर्सर बाय डब्ल्यू वाला इसे ब्रांड एंडोर्सर बनाया है अनुष्का शर्मा को। MS धोनी बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्वराज ट्रैक्टर। नीरज मित्तल अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी बने हैं नीरज मित्तल। श्री विमलुनमांग व्योलनाम टेक्स चार्ज एज अ सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जैसे हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी को देखा, उसी तरह सिविल एविएशन के सेक्रेटरी बने हैं श्री विमलुनमांग, ओके। सो आपको ये भी ध्यान में रखना रहेगा। आर माधवन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। सो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के चेयरमैन बने हैं आर माधवन। मनीष देसाई अज्यूम चार्ज एज अ प्रिंसिपल डीजी ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो पीआईबी के प्रिंसिपल डीजी बने हैं डायरेक्टर जनरल मनीष देसाई। वसुधा गुप्ता अज्यूम चार्ज एज अ प्रिंसिपल डीजी ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनी है वसुधा गुप्ता। उमेश रेवांकर अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। सो FIDC के चेयरमैन बने हैं उमेश रेवांकर। सो यहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट्स जो भी थी इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वन है अवार्ड। अवार्ड में सबसे पहला है वहीदा रहमान को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मलयालम फिल्म 2018 सिलेक्टेड एज अ इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स। सो मलयालम फिल्म जो है 2018 इसके साथ जो है ऑस्कर्स में इंडिया ने ऑफिशियली एंट्री ली है और इसके लिए उसे सिलेक्ट किया गया है 2018 इस फिल्म को, ठीक है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड रिट्स लिमिटेड अवार्डेड विद द सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023। तो रिट्स लिमिटेड को सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड जो है 2023 का दिया गया। राहुल मिश्रा द विजनरी इंडियन डिजाइनर ऑनर विद द फ्रांस शेवलियर द ऑर्डर आर्ट्स 8 डेज लेटर्स, उसी को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड भी कहा जाता है। तो ये फ्रांस का अवार्ड जो है इसे नवाजा गया है इंडिया के डिज़ाइनर राहुल मिश्रा को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। टीम साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, चाइना, मलेशिया एंड US हैज़ वन 33rd IG नोबेल प्राइजेस। सो जो इंडिया, चाइना, मलेशिया एंड US के जो साइंटिस्ट हैं उनको 33rd IG नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है, ठीक है। किस कैटेगरी में दिया गया? इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी फॉर द स्टडी ऑफ रीपर्पसिंग डेड स्पाइडर टू बी यूज इन द ग्रिपिंग टूल्स, ओके। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो है इन्हें IG नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। जो डेड स्पाइडर है उसका रीयूज किया गया है फॉर द मेकिंग ऑफ द ग्रिपिंग टूल्स, ओके। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है 84 आर्टिस्ट कॉन्फर्ड विद द संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड। सो 84 आर्टिस्ट को संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है। आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा अवार्डेड सिंगापुर टॉप फेलोशिप। आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ली कॉन यो एक्सचेंज फेलोशिप फॉर द डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पब्लिक सर्विसेज। सो इन्होंने जो पब्लिक सर्विस को लेके अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया एंड फॉर दैट इनको सिंगापुर का टॉप फेलोशिप जो है उससे अवार्ड दिया गया, ओके। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को, ओके। कृतेश्वरी इन द वेस्ट बंगाल्स मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बैग्स बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया अवार्ड। सो वेस्ट बंगाल की जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की कृतेश्वरी ये जो विलेज है इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है इससे नवाजा गया है। इसका अवार्ड जो है वो इसे दिया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज का कृतेश्वरी को, ये ध्यान में रखना है, ओके।
नेक्स्ट वन है प्रेसिडेंट कॉन्फर्स नेशनल टीचर्स अवार्ड फॉर द 2023 ऑन 75 टीचर्स। सो 75 टीचर्स को नेशनल टीचर्स अवार्ड जो है इस साल दिए गए हैं, प्रेसिडेंट द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। रवि कन्नन वन रमन मैगसेसे अवार्ड 2023। अगेन ये अवार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। रवि कन्नन को जो है इस साल का रमन मैगसेसे अवार्ड जो है वो दिया गया। अवार्ड्स को कंटिन्यू करते हैं। बिनोमो अवार्डेड द मोस्ट रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ 2023। बिनोमो जो है वो मोस्ट रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो 2023 का इसका अवार्ड दिया गया है। रिनाउंड ऑप्थेमोलॉजिस्ट Brigadier Sanjay Kumar Mishra of Indian Army Research and Referral Hospital was conferred with the prestigious Dr. A.M. Gokhale Award in Pune. So ये जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट है संजय कुमार मिश्रा, इन्हें जो है डॉक्टर A.M. गोखले अवार्ड जो है वो नवाजा गया। इस अवार्ड से उन्हें विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन गेट्स ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया। एम्स न्यू दिल्ली बैग्स द फर्स्ट प्राइज फॉर द क्रिएशन ऑफ आभा आईडी टोकन। सो पहला प्राइज जो है एम्स न्यू दिल्ली को दिया गया फॉर द क्रिएशन ऑफ आभा आईडी टोकन्स। प्रियन सेन emerged as a winner of the Miss Earth India 2023 title during the Miss Divine Beauty 2023 national final. सो प्रियन सेन जो है इन्होंने जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल जो है वो जीत लिया है। ओके, छत्तीसगढ़ बैग्स 3 नेशनल अवार्ड फॉर द आयुष्मान भारत योजना। छत्तीसगढ़ ने 3 नेशनल अवार्ड जीते हैं फॉर द आयुष्मान भारत योजना। अब वो 3 कैटेगरी कौन सी है ये आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ हैज रिसीव्ड दिस 3 नेशनल अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट ड्यू टू द जेंडर इक्वालिटी इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट allocated to the states and more than 90% of the families in the state having at least one आयुष्मान कार्ड। तो इन 3 कैटेगरीज के लिए मतलब इन 3 चीज़ों में इन्होंने 3 नेशनल अवार्ड जो है वो जीता है। ठीक है, समझ आया, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, मनोज बुबना रिकॉग्नाइज एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। तो एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मनोज को जो है दिया गया। सत्यजीत मुजुमदार ऑनर विद द डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023। अदेब अहमद विंस लीडिंग फिंटिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एंड डॉक्टर नवनीत अग्रवाल वन द नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, सो लास्ट वन काफ़ी सारे सिंपल थे, आपको इनके नाम के साथ इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया ये ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी को कंटिन्यू करते हैं विच इज डिफेंस। राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड भारत ड्रोन शक्ति 2023 एट हिंडन एयरबेस। नेवल शिप निरीक्षक सक्सेसफुली कंडक्टेड diving training sessions. INS Sumedha participated in the exercise Bright Star 23 in Egypt. North Korea launched new tactical nuclear attack submarine. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले पॉइंट में ये बोला गया कि राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का हिंडन एयरबेस में। फिर निरीक्षक जो है एक नावल शिप है, इसने सक्सेसफुली डाइविंग ट्रेनिंग सेशन जो है वो कंडक्ट करवाया। देन INS सुमेधा जो है इसने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में जो कि इजिप्ट में हुई। एंड नॉर्थ कोरिया ने न्यू टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को जो है लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स में सबसे पहला पॉइंट है हमारा ICC कंफर्म वेन्यू ऑफ 2024 मेंस T20 वर्ल्ड कप टू बी होस्टेड बाय USA। तो मेंस का T20 का जो वर्ल्ड कप है 2024 का, उसका वेन्यू कंफर्म हो चुका है, वो USA होस्ट करने वाला है। सुई रेडफिन बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू स्टैंड एज एन एम्पायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो रेडफिन जो है वो पहली विमेन बनी है एज अ एम्पायर। ओके, सो उन्होंने फर्स्ट जो एम्पायर किया था वो कहाँ पर किया था ये पूछा जाएगा, तो आप क्या आंसर करोगे, इंग्लैंड एंड वेल्स। शी बिकेम द फर्स्ट एम्पायर टू स्टैंड इन द फर्स्ट क्लास मैच इन इंग्लैंड एंड वेल्स में जो मैच हुआ था वहाँ पर ने फर्स्ट एम्पायरिंग किया था। शी अंपायर इन द मैच बिटवीन द ग्लैमरगन एंड डेर्बीशायर एट सोफिया गार्डन। सो ये टीम्स के बीच में जब मैच हुआ था उस दौरान उन्हें अंपायरिंग फर्स्ट टाइम की थी एंड ये फर्स्ट वुमेन बनी है एज अ एम्पायर। ओके, नेक्स्ट मान है हरमप्रीत लवलीना बोर्गोहेन बिकेम फ्लैग बियरर एट द एशियन गेम्स 2023। सो इस साल के जो एशियन गेम्स हुए हैं इसमें फ्लैग बियरर बने हैं हरमनप्रीत एंड लवलीना। ये आपको ध्यान में रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि फ्लैग बियरर इंडिया से कौन से है, तो हरमनप्रीत एंड लवलीना जो थे फ्लैग बियरर थे एशियन गेम्स 2023। अब आपको जो भी एशियन गेम्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सारी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस साल का जो एडिशन था वो 19th एडिशन था एशियन गेम्स का, जो कि होंगजाऊ चाइना में हो रहा है। ठीक है, 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक ये होने वाला है, मतलब कि कल तक जो है ये मैचेस चलने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ
6 अक्टूबर तक। सो 6 अक्टूबर तक अभी तक इंडिया ने जो है 86 कुल मेडल्स जो है वो जीत लिए हैं, जिसमें 21 गोल्ड है, 32 सिल्वर है एंड 33 ब्रॉन्ज है। जब एग्जैक्टली मैचेस कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर दैट आपको मेडल का टैली उस हिसाब से ध्यान में रखना है। मैं आपको अभी तक का अपडेटेड बता रही हूँ, ओके। एंड अगर आपको ये पूछा गया कि इस साल के एशियन गेम्स में कितने एथलीट्स ने जो है टोटल इसमें पार्टिसिपेट किया, तो 655 एथलीट्स ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया इन 40 डिफरेंट स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स। मतलब अलग अलग कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 40 अलग अलग कैटेगरीज में जो है 655 एथलीट्स ने जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा कौन से गेम में पार्टिसिपेशन हुआ एंड कितने नंबर है, तो वो है एथलेटिक्स। ये गेम में 68 पार्टिसिपेंट ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट अपना दिखाया, ठीक है। 655 में से 68 जो है वो सिर्फ एथलेटिक्स के लिए जो है पार्टिसिपेट किए, ओके। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 655 नंबर ध्यान में रखना है, 40 डिफरेंट कैटेगरी ये ध्यान में रखना है, ओके। और लार्जेस्ट कैटेगरी अगर पूछा जाए तो वो एथलेटिक्स है, और नंबर अगर पूछा जाए तो वो 68 है। समझ आया? अभी तक का जैसे कि मैंने बताया, अभी तक का जो मेडल टैली है दैट इज 86 टोटल जीते इंडिया ने, 21 गोल्ड, 32 सिल्वर एंड 33 ब्रॉन्ज, ओके। इंपॉर्टेंट है, इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम विंस गोल्ड आफ्टर बीटिंग श्रीलंका इन एशियन गेम्स। इंडिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम है इसने गोल्ड मेडल जीता है श्रीलंका को हराकर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड लास्ट वन इज अमूल टू स्पॉन्सर इंडियन कॉन्टिंजेंट एट हांगझोउ एशियन गेम्स 2023। सो अमूल जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है इंडियन कॉन्टिंजेंट को इस एशिया गेम्स 2023 में, ओके। कहाँ पर हो रहा है, कौन सा एडिशन है, कहाँ से कब से कब तक खेले जा रहे हैं, कितने इंडियन एथलेटिक्स ने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने कितने टोटल मेडल्स जीते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में, ओके। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट को। इंडिया विंस गोल्ड आफ्टर 41 ईयर्स इन हॉर्स राइडिंग में आफ्टर 41 ईयर्स इंडिया ने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, ओके। महाराष्ट्र विंस 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप इन 2023। महाराष्ट्र ने 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप में जो है जीत हासिल की है। इंडिया हैज वन द एशिया कप टूर्नामेंट 8 टाइम। इंडिया ने इस साल का एशिया कप टूर्नामेंट जो है वो 8वीं बार जीत दिया है, और इंडिया जो है वो हाईएस्ट विनर है। अब देखिए आप लोगों को साइड में चार्ट भी दिख रहा है, और मैंने पॉइंट्स में भी मेंशन किया है। सबसे ज्यादा बार इंडिया ने जीता है 8 बार, देन श्रीलंका ने जीता है 6 टाइम्स, पाकिस्तान ने जीता है 2 टाइम्स। इसके अलावा कोई टीम्स ने एशिया कप में अभी तक की जीत हासिल नहीं की है। पहला एशिया जो कप खेला गया था वो इंडिया ने जीता था 1984 में, ठीक है। सो 84 से लेकर 2023 की अगर मैं बात करूं, इस दौरान इंडिया ने 8 बार जीत हासिल की है एशिया कप में, ओके। एंड श्रीलंका ने की एंड पाकिस्तान ने की। तो इनके नंबर्स और कौन से ईयर में इंडिया ने जीता है ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। 84, 89, 90, 91, 95, 2010, 16, 18 एंड 23 इस दौरान इंडिया ने एशिया कप जो है वो जीता है, ओके। समझ आया? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं स्पोर्ट्स को ही। नेक्स्ट पॉइंट है BCCI साइंस SBI लाइफ एज ऑफिशियल पार्टनर फॉर द 3-year पीरियड। सो BCCI ने SBI लाइफ को जो है ऑफिशियल पार्टनर बनाया है आने वाले 3 सालों के लिए। निश्चल विन सिल्वर विद अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड एट शूटिंग वर्ल्ड कप इन रियो। सो रियो में जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ इसमें नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है निश्चल ने सिल्वर मेडल जीतकर। ICC रिलीज इस ऑफिशियल एंथम दिल जश्न बोले फॉर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। अभी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है होने वाला है, उसका एंथम जो है ICC ने रिलीज कर दिया है, दिल जश्न बोले, ओके। सो नेक्स्ट वन है गोवा गवर्नर लॉन्चेस मशाल टॉर्च फॉर द 37th नेशनल गेम्स। सो 37 नेशनल गेम्स जो है वो गोवा में होने वाले हैं सबसे पहले। सो गोवा के जो गवर्नर है PA श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने मशाल टॉर्च जो है वो लॉन्च किया है, ओके। Governor Pillai also revealed the National Games anthem theme song which feature the iconic voice of the legendary actor Amitabh Bachchan। ये भी ध्यान में रखना है, जो नेशनल गेम का एंथम सॉन्ग जो है वो लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन द्वारा जो है वो फीचर किया गया है, ओके। सो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ये जो गेम्स होने वाले हैं ये 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक जो है ये खेले जाने वाले हैं, ओके। बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। नोवाक जोकोविक विंस 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल एट द US ओपन। सो नोवाक ने जो है US ओपन का टाइटल जो है वो जीता है, ये उनका 24th ग्रैंड स्लैम है, ओके। प्रगनंदा सिक्योर 3rd प्लेस इन द टाटा स्टील चेस इंडिया 2023 ओपन ब्लिट्ज। सो प्रगनंदा ने जो है 3rd प्लेस सिक्योर किया है इन द टाटा स्टील चेस इंडिया 2023 ओपन ब्लिट्ज में। इंडियन किरण जॉर्ज क्लिंचेस
इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर टाइटल। सो इंडिया की जो किरण जॉर्ज है, इन्होंने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर टाइटल जो है वो जीत लिया है। प्रथमेश जॉकर विंस सिल्वर इन मेंस आर्चरी वर्ल्ड कप। मेंस का जो आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ इसमें सिल्वर मेडल हासिल किया है प्रथमेश जॉकर ने। जर्मनी बीट सर्बिया टू विन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जर्मनी ने सर्बिया को हराकर जो है बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है। 62nd एडिशन ऑफ सुब्रोटो कप विल बी हेल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड गुरुग्राम। सो सुब्रोटो कप जो है 62nd एडिशन का वो दिल्ली गुरुग्राम में जो है वो होगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विड्रॉ ओलंपिक क्वालिफायर होस्टिंग राइट फ्रॉम पाकिस्तान। सो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने ओलंपिक क्वालिफायर होस्टिंग राइट जो है पाकिस्तान से विड्रॉल कर लिए। इंडिया क्राउन चैंपियन आफ्टर बीटिंग बांग्लादेश इन साफ अंडर 16 विच टुक प्लेस ऑन September 10 एट चांगली मिथांग स्टेडियम इन थिम्फू भूटान। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडिया ने जो है बांग्लादेश को हराकर साफ अंडर 16 जो है वो जीत लिया है, जो कि भूटान में हुआ था। ओके, मेखे टू बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। ये पहले ट्रांसजेंडर जो है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खेलेंगे, मेखे। ओके, ड्यूरेंट कप 2023 जिसका इस साल का 132nd एडिशन था। सो मोहन बेगन जो है इन्होंने बीट किया है वेस्ट बंगाल को एंड जीता है 17th टाइटल। सो मोहन बगान जो है इन्होंने 17th टाइटल जो है वो जीत लिया है। एंड ड्यूरेंट कप जो था इस साल का वो 132nd एडिशन था, जो कि कोलकाता में खेला गया 3 अगस्त से लेके 3 सितंबर के बीच में। ओके, सो मोहन बेगान जो है इन्होंने 17th टाइटल जो है वो जीत लिया है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड रनर अप जो है वो ईस्ट बंगाल है। ओके, टोटल 24 टीम्स में इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में सबसे पहला आता है 1st to 7th ऑफ सितंबर, दैट इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ओके, 2nd ऑफ सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसका थीम था कोकोनट ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व किया लिटरेसी वीक फ्रॉम 1st to 8th ऑफ सितंबर। नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5th ऑफ सितंबर को। एंड वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5th ऑफ अक्टूबर को। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए एंड काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है। सो नेशनल इंडिया का बोला जाए तो पहले आएगा सितंबर में, और वर्ल्ड का बोला जाए तो नेक्स्ट मंथ, दैट इज October 5th। ठीक है, नेक्स्ट है 7th ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काईज। देन है लिटरेसी डे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 8th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। देन फिजियोथेरेपी डे जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है हिंदी दिवस, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके, देन है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि 15th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है ओजोन डे, 16th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17th अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे 18th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। इक्वल पे डे 2023 18th ऑफ सितंबर को मनाया गया। ठीक है, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। ओके, सो यहाँ जो भी डेज हैं मैंने इंपॉर्टेंट वो सारे मेंशन किए हैं उनके थीम्स के साथ, तो आपको अच्छी तरीके से वो थीम्स भी एक बार अच्छी तरीके से रीड करनी है और अपने ध्यान में रखना है। ओके, देन 21st ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21st ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। देन वर्ल्ड रोज डे 22nd सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट 23rd ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। देन आफ्टर दैट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इंपॉर्टेंट है, जो कि 25th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे जो है वो 26th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। देन टूरिज्म डे 27th ऑफ सितंबर। मारी टाइम डे वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है, जो कि 28th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। देन आता है आपका इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये 28th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। एंड वर्ल्ड हार्ट डे जो मनाया जाता है वो 29th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। ओके, सो आप लोगों को ये जो भी इंपॉर्टेंट डेज है आपके सामने है विद थीम्स, अच्छी तरीके से एक बार रीड करना है सारे डेज को। जो इंपॉर्टेंट वन है मैं आपको ऑलरेडी बताती तो उसके थीम्स एंड उसके डेट अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, लास्ट कैटेगरी हमारी ओबिचुरी, जिसमें फर्स्ट वन है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे MS स्वामीनाथन, उनका हाल ही में निधन हुआ। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि MS स्वामीनाथन जो है वो कौन से इंडियन रिवॉल्यूशन के फादर थे, तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। देन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप चीफ अरुण कुमार सिन्हा, इनका हाल ही में निधन हुआ। डेनिस ऑस्टिन को क्रिएटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। एंड
एन वालारमती, ये जो अभी रिसेंटली हमारा चंद्रयान 3 मिशन हमने सक्सेसफुली रन किया, इनके पीछे जो वॉइस थी वो इन्हीं की थी एंड इनका हाल ही में निधन हुआ है, एन वालारमती। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को आज का जो सेशन है सितंबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स का अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सो गाइज मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। आपको कोई भी सेशन के लिए अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपकी अपकमिंग काफ़ी सारी बैंकिंग एग्जामिनेशंस है, सो आप लोगों को प्रीवियस 6 मंथ के सारे करंट अफेयर्स जो है वो अच्छी तरीके से देखना है। अगर आप इस सेशन के ई बुक चाहते हो तो इस सेशन का एंड जो भी सेशंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ सबके ई बुक्स आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे एंड हम लोगों ने न्यूली लॉन्च किया है वेबसाइट, उस पर भी आपको ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगे जहाँ से आप लोग अपना रिविजन कर सकते हो। ओके, सो आप अगर कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीवियस 6 मंथ का अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, सो दैट आप 40 on 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। आप लोगों का जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा थरली होना चाहिए, कंप्लीट प्रिपरेशन होना चाहिए, तभी जाके आज के लेवल पे हम लोग बैंक जो हमारा जनरल अवेयरनेस होता है उसे अटेम्प्ट कर पाते हैं। ओके, सो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइज मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर द अपकमिंग न्यू इंपॉर्टेंट सेशंस। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।